सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सुमन दास। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल काठमांडू से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी मेरा दुकान है, डेयरी पसल है, दूध दही मोई। पहले मैं फिल्म भी बनाता था, नाटक ऐसा काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ज्ञान गंगा किताब जो पुस्तक मैंने पढ़ा, वो पढ़ने के बाद मुझे पहले तो धक्का लगा, ये क्या लिख रहे हैं। जब मैंने उसमें गीता और वेद का सब ज्ञान देखा और उसमें देखा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 एक मंत्र में लिखा था, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षे सहस्रपाद सबभूमि विश्वतो वित्तोति टेस्टी भनेर जो लिखा था वो देखा और उसमें लिखा था 1000 हाथ पैर आँखें वाले पुरुष ये 21 ब्रह्मांड को चारों ओर से गोल बना के सबको अपने बस में रखा हुआ है, सभी आत्मा को। अरे ये लिखा है वेद में, तो ये कौन है? और वो गीता में मिला। गीता में क्या मिला? अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हुए जो कृष्ण भगवान के शरीर में बोल रहा था मैं काल हूँ, और उसको अर्जुन बोल रहे थे हे सहस्र बाहु, हे 1000 हाथ वाले, आपके दारों से सब ऋषि मुनि सबको चाहे आप खा रहे। तब पता लगा हाँ वो काल भगवान बोल रहा है। हाँ वो सब देख लिया, वेद में सब वेद का सब देख लिया। उसमें कबीर लिखे एक गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज ने। और ये सब देखने के बाद, गीता को देखने के बाद मुझे बहुत विश्वास हुआ कि परमात्मा तो कबीर ही है। और कबीर परमात्मा ने कहा है मेरा संत आएगा, वो मेरा अंश भेजूंगा और सब पंथ को एक करके सबको एक बनाएगा। और वो समझ के मैं विश्वास के साथ संत रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा लेने के लिए आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले और शिव ब्रह्मा विष्णु इन सब का पूजा करता था, उपवास रखता था, ओम जप का ध्यान करता था, गायत्री मंत्र का करता था 2 घंटे तक सुबह। और फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ। और सिगरेट भी मैं छोड़ नहीं सका, मांस मछली भी कुछ भी छोड़ नहीं सका। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे ये सब उसका गंध भी पसंद नहीं, मांस मच्छी सिगरेट इसका सब छूट गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ पहले तो यही मेरा नशा सशा सब छूट गया, मांस मच्छी सब छूट गया। और जब मैंने नाम लिया तो मेरे बच्चे को भी मांस मच्छी का गंध अच्छा नहीं लगा, वो भी उनका भी छूट गया। और उसके बाद मैं रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके गया था तो मेरा दुकान बंद हुआ था 10 दिन तक। और घर में गया तो वो अपने सिराने के मुनि से मुझे 11,000 रुपये मिल गया। परमात्मा ने वो मुझे दे दिया पहले। और उसके बाद मुझे सर से पैर तक मेरा जलन होता था। मैंने संत रामपाल जी महाराज को, परमात्मा मेरे ऐसा जलन होता है, बहुत जलन होता था आग जैसा। और उसने ठीक होगा बेटे कहे थे, वो सब ठीक हो गया मुझे। सर आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज के अलावा भी कोई गुरु है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है? नहीं, वो शास्त्र अनुसार के भक्ति तो कोई गुरु भी नहीं बताता है, क्योंकि वेद में जो कबीर लिखा है और किसी को पता नहीं है कि कबीर परमात्मा है। और कबीर पंथी भी है और दूसरे उनको भी पता नहीं है क्या मंत्र है। परमात्मा के वास्तविक परमात्मा के अंश रामपाल जी महाराज ही है इस दुनिया में, और कोई और नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो आपको प्रभावित करती है? हाँ, उनके प्रवचन में सबसे अच्छी बात ऐसा लगता है कि दारू मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाना, किसी का चित्त नहीं दुखाना, सबका आदर करना और भक्ति करना, ये सबसे अच्छी लगता है मुझे। और शास्त्र अनुसार वो सब सही ज्ञान देते और गलत जो है उनको वो सब बताते। वो लोग कह रहे हैं, वो निंदा कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, सही बात बता रहे हैं कि शास्त्र में ये है, आप गलत बता रहे हो, ये बताते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं उनके। सर आपने नेपाल से आकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के हिंदुस्तान में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सर अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं
तो आपका उनके प्रति कैसा विश्वास है? हाँ, ये क्यों है कि ये दुनिया पहले से ही ऐसी है। वो एक दार्शनिक सुकरात था पहले, उसको वो सत्य के बारे में बोलता था तो उसको पकड़ के ले जाके जेल में हेमलक विष पिला के उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही करना चाहते हैं ये सरकार, क्योंकि सरकार से नहीं झुके परमात्मा, रामपाल जी महाराज नहीं झुके, सत्य बता दिया। और वो जज के बारे में जो भ्रष्ट थे उनके बारे में भी सब बोल दिया परमात्मा ने, घूस देने से मना कर दिया परमात्मा ने। और इससे बदला लेने के लिए आर्य समाज के सब पोल खोल दिए, और वो शास्त्र से जाएंगे तो वो कर नहीं सकेंगे, परमात्मा से शास्त्रार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वेद में जो है वो बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अब वो क्या बोलेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही सर्वे सर्वा बता रहे हैं। शास्त्र में तो वो मरते भी है फिर जन्म लेते ऐसा बताया है, और ये जो कर नहीं सकते, इसीलिए अभी आर्य समाज, ये मोदी सरकार, ये सब मिलके परमात्मा को फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसीलिए उनको वहाँ भेजा गया है। और जैसे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, कोई भी भक्त विचलित नहीं हुआ है। दृढ़ भक्ति विश्वास है, दृढ़ भक्ति है, और आ रहे हम वहाँ से धक्के खा के, कभी पुलिस डंडे मार के लखड़ता है, फिर भी हम नहीं डरते, हम आते हैं। वो सही है, सही संत है, और हमारा परीक्षा भी यही हो रहा है। सर, आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो सर नेपाल के लोग संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसे विचार रखते हैं? नेपाल में तो बहुत लोगों को पता चल रहा है, ज्ञान गंगा भी घर घर में पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी डरते, बहुत से लोग डरते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे। क्यों डरते हैं? डरते हैं कि अब दूर जाना है, इंडिया तो बहुत दूर है हमारे लिए, क्योंकि ट्रेन में नाइट बस में चढ़ के आना पड़ता है। इंडिया सब लोग नहीं आया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसे डरते हैं। सर, हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्मगुरु हो, उन सभी की पूजा पद्धतियों पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। सर, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि सभी धर्मों के लोग अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत सही कह रहे हैं वो। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार कोई भी गुरु नहीं बता रहे, भक्ति कर रहे। क्रिश्चियन मांस मच्छी शराब खा रहे, मुस्लिम मांस मच्छी शराब पी रहे, और वो जो हमारे हिंदू जो है वो भी गीता में लिखा ही नहीं है, वो पत्थर को मूर्ति बनाकर उसमें अबीर अक्षता और राता पहला नीला डाल के वो पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सत्य जो करना है, साधना जो करना है, वही बता रहे हैं वो। सर, देखिए, हिंदुस्तान सहित विश्व भर में बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, बहुत सारी जातियाँ बन चुकी है। सर, आप किस जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारा गुरु महाराज रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। उनका नारा है, जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। हम मानव धर्म को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, हमारा गुरु महाराज का यही कहना है। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से अब भी जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, वो सब लोगों के लिए अभी हमारे गुरु महाराज रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया है। विभिन्न इंडिया में भी बहुत स्टेट में वो नामदान केंद्र खोल दिया है। नेपाल में भी बीरगंज में है, काठमांडू में है, नामदान केंद्र खोल रखा है। वहाँ जाकर गुरु महाराज से मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। उसमें सभी पहले मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सभी का मंत्र है, उनका पूजा ही नहीं करना है, बस मंत्र तो सबका करना है और परमात्मा की करना है। ऐसा नामदान उपदेश लेकर वो अपना कल्याण करा सकते हैं नामदान केंद्र में जाके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।